गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। क्लास 6 आपका जो पॉइंट डिस्कस किया जा रहा था आप चैप्टर 4 एंगल ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल इट इज रिलेटेड टू ज्योमेट्री। ये सारे पॉइंट हम चैप्टर 4 आपका ज्योमेट्री है उसी से रिलेटेड ये पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, एंगल ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो एंगल क्या होता है बेटा, इससे पहले क्लास में मैंने क्लियर किया था, व्हेन टू लाइंस और टू लाइन सेगमेंट और टू रेज join join at a point, the space between them, then the space between them form angle। बेटा ऐसा कहते हैं कि जब दो लाइन सेगमेंट और टू रेज किसी एक पॉइंट पे आके ज्वाइन होते हैं या ओरिजिनेट होते हैं एक ही पॉइंट से, तो उनके बीच का जो एंगल जो स्पेस फॉर्म होता है वही एंगल बना लेता है। जो स्पेस होता है वो क्या बना लेता है, एंगल बना लेता है। अब बात आती है सर टाइप ऑफ एंगल्स, एंगल्स के पार्ट्स ऑफ एंगल। तो मैंने कल इससे पहले क्लास में क्लियर किया था पार्ट्स ऑफ एंगल्स, आर्म्स एंड वर्टेक्स। क्या चीजें होती हैं, वर्टेक्स ऑफ ब्लेड से ये पॉइंट आपका B है और ये पॉइंट आपका C है, तो ऐसे में जो वर्टेक्स ऑफ द एंगल होगा, वर्टेक्स ऑफ द एंगल वो हो जाएगा पॉइंट A। ये वर्टेक्स होता है जिस पॉइंट को जिस पॉइंट पे आके वो एंगल फॉर्म हो रहा है उसी को वर्टेक्स ऑफ द एंगल बोलते हैं। बात आती है सर पॉइंट नंबर B, ये B और C क्या करेंगे, इसके आर्म्स को फॉर्म करते हैं, आर्म्स को डिफाइन करते हैं। अगर आर्म्स की बात किया जाए, इसमें टू आर्म्स होंगे, इस एंगल को फॉर्म करने वाले टू आर्म्स कौन कौन से हैं, AB एंड AC एंड AC, ये आर्म्स हो गए, दैट इज द पार्ट ऑफ द एंगल, इसी को पार्ट ऑफ द एंगल बोलते हैं। अब बात आती है सर टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो इसमें कई सारे टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेजर्स, यानी इनके मेजर्स के बेसिस पे हम इनको डिफाइन करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स। यानी कैसे कैसे होते हैं सर, अब देखते हैं। फर्स्ट वन इज एक्यूट, ये सारे पॉइंट मैंने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में क्लियर किए थे। यस सर। एक्यूट मींस होता है व्हिच मेजर्स लेस देन 90 डिग्री। बेटा एक ऐसा एंगल जो 90 से कम का मेजर करता है, बिटवीन 0 to 90, यानी 0 और 90 के बीच का एंगल्स को मेजर करता है, उसे हम एक्यूट बोलते हैं। ऐसे टाइप का शेप होता है। बात आती है नेक्स्ट की, सर दैट वन इज राइट एंगल, सॉरी राइट एंगल, इसे बोलते हैं राइट एंगल। व्हाई, बिकॉज दे फॉर्म 90 डिग्री एंगल, एग्जैक्ट टू 90 डिग्री। ये कितने का एंगल फॉर्म करते हैं सर, कुछ मेजर्स इक्वल टू 90 डिग्री आर राइट एंगल्स, यानी जो 90 का एग्जैक्ट मेजर करते हैं उससे ऐसे एंगल्स को राइट एंगल बोला जाता है। ओके, बात आती है नेक्स्ट, सर ये मोर देन 90 एंड लेस देन 180 होता है, 180 more than 90 and less than 180 we call it obtuse angle triangle, sorry obtuse angle not triangle, angle, obtuse angle, we called it obtuse angle। बात समझ में आ रही होगी, 90 और 180 के बीच का मेजर्स करता है, नहीं मोर देन 90 और लेस देन 180, ये जैसे एंगल है ना, ये आपका एंगल मोर देन 90 or less than 180 है, so we called it obtuse angle। now next one is reflex angle। ये क्या है बेटा, reflex angle। इसी में एक और होता है स्ट्रेट, जो एक स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म होने वाले एंगल होते हैं स्ट्रेट, इट मेजर्स इक्वल टू एग्जैक्ट टू 180 डिग्री। ठीक है, स्ट्रेट एंगल की बात कर रहा था मैं। और रिफ्लेक्स क्या होता है, Yes, sir. सर कुछ मेजर्स मोर देन 180 एंड लेस देन 360, यानी ये 180 और 360 के बीच में मेजर करता है। तो इतनी चीजें तो मैंने ऑलरेडी क्लियर कराया था। अब बात आती चले इससे रिलेटेड पॉइंट पे। इन्होंने कहा सर इसमें चीजें डिफाइन करना था। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, वन इज हैज बीन डन फॉर यू। इस टेबल को कंप्लीट करना है इनके पार्ट्स के अकॉर्डिंग, एंगल के पार्ट्स इसमें डिफाइन करने हैं, आर्म्स ऑफ द एंगल, वर्टेक्स ऑफ द एंगल। ये बेटा कराया गया था, ऑलरेडी मैंने फिल करा दिया था, आप लोगों ने Yes, sir. किया होगा, तो आई होप इसमें मुझे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। यस
बात आती है ट्राइंगल की। सर ट्राइंगल मैंने बताया था बेटा 3 साइडेड पॉलीगन होता है और 3 साइडेड पॉलीगन इज कॉल्ड ट्राइंगल। अब इसके Triangle. टाइप्स होते हैं, इसके पार्ट्स की बात कर लें तो इसमें 3 वर्टेक्स होते हैं। एक ट्राइंगल जो होता है इसमें क्या होता है सर, इसमें पार्ट्स की बात करें तो इसके 3 वर्टेक्स होते हैं। सर इसके 3 वर्टेक्स होते हैं और क्या क्या चीजें होती हैं? 3 side and 3 sides होते हैं और 3 corner. ये वर्टेक्स हो गए और इसके साइड्स 3 होते हैं और एंगल भी 3 होते हैं, 1 2 3 Yes sir, angle. एंगल्स। इस तरह से इसके पार्ट्स डिफाइन कर दिए गए। ओके yes sir. बात कर ले सर क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। सर ये भी एक 4 साइडेड पॉलीगन होता है, अपने इसके बारे में जानते भी हैं। 4 साइडेड पॉलीगन होता है क्वाड्रिलेटरल। सर लेट्स से इसकी बात कर लें तो यहाँ पे ये ए बी सी डी ये सारे इसके वर्टेक्स हो गए पॉइंट्स। 4 वर्टेक्स होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं और 4 साइड्स होते हैं। सर ये इसके पार्ट्स हो गए। बात समझ में आ गई। सेस डिफरेंट भी हो सकता है बट चीजें वही होंगी, ठीक है। 4 वर्टेक्स, 4 एंगल, 4 साइड्स, ये भी क्वाड्रिलेटरल है। सर इसके बारे में क्या कहेंगे, किसके बारे में बेटा? Then rectangle. ये क्या है? ये भी है। Rect- और यहाँ से अगर इसको बताएं तो ये भी क्वाड्रिलेटरल है ना? Yes sir. तो सारी Yes, sir. चीजें क्वाड्रिलेटरल। इसमें कई टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल होते हैं बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ द साइड एंड द मेजर्स ऑफ द एंगल्स। क्वाड्रिलेटरल्स कैन बी क्लासिफाइड एज स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम एंड काइट। यानी इनके लेंथ ऑफ द साइड्स और एंगल्स जो इनके होते हैं उनके बिहाफ पे हम कह सकते हैं सर जो क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं उनको डिफरेंट पार्ट्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। वो क्या क्या है सर? स्क्वायर, फर्स्ट वन इज, second one is rectangle, third is parallelogram, fourth is rhombus, fifth is trapezium and sixth is kite। चलिए वन बाय वन करके सारा क्लियर कर दे रहे हैं। दिस वन इज स्क्वायर, इसे क्या बोलते हैं बेटा? स्क्वायर। व्हाई Square. व्हाई वी कॉल्ड इट स्क्वायर? बिकॉज़ सर इसका all sides equal होता है. ऑल साइड्स yes sir. और ईच एंगल राइट एंगल का होता है, सो वी कैन से दैट इट इज एन स्क्वायर, इट इज अ स्क्वायर। ओके, यानी ये क्या है? एक स्क्वायर है। रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं सर। ये क्या है? दैट वन इज रेक्टेंगल, ये आपका रेक्टेंगल है सर। व्हाई वी कॉल्ड इट रेक्टेंगल? इसकी प्रॉपर्टी क्या होता है? इसके अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होते हैं। अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ऐसा कह लो। इसके और ईच एंगल 90 का इसका भी होता है, ठीक है। Yes sir. नाउ थर्ड, yes parallelogram, a quadrilateral whose opposite sides are parallel and equal are called rectangle. rectangle, not beta, parallelogram। A quadrilateral Yeah. whose opposite sides are parallel and are equal in length is called parallelogram। क्या? parallelogram। Yes sir. Trapezium, a quadrilateral whose one pair of opposite sides are parallel and another pair of opposite sides are non-parallel are not parallel। कहने का मतलब ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होता है सर? पैरेलल होता है। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, अनदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स नॉन पैरेलल होते हैं, उसी को हम बोलते हैं ट्रेपेजियम। दैट वी कॉल्ड इट ट्रेपेजियम। ये क्या है सर? ट्रेपेजियम, जिसमें वन ऑफ द अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं और अनदर ये इसके पैरेलल है, लेकिन ये सब पैरेलल नहीं, ये इसके पैरेलल नहीं है, ठीक है, ये पैरेलल नहीं है।
तो ठीक है, ट्रेपेजियम इसे बोलते हैं ट्रेपेजियम। बात आती है नेक्स्ट काइट। चलिए रोम्बस, रोम्बस छूट गया, चलिए हाँ पैरेललोग्राम। क्या सर रोम्बस? The rhombus and kite. चलिए रोम्बस बता देते हैं, क्वाड्रिलेटरल whose all sides are equal, ओनली इतना ही कह दो सर, क्वाड्रिलेटरल whose all sides are equal। क्या बेटा जी? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं और अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, उसे हम रोम्बस बोलते हैं। ये क्या जी? रोम्बस। Rhombus. वाई? इसके ऑल साइड्स इक्वल हैं और ये इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होते हैं। ठीक है, अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं, ऑल साइड्स क्या है? इक्वल हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट काइट की। काइट कैसा होता है सर? यूं काइट कैसे है सर? काइट के को डिफाइन किया जाता है, काइट इज अ क्वाड्रिलेटरल whose two pair of adjacent sides are equal। बेटा एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल होते हैं, उसे हम काइट बोलते हैं। यस ये आप कैसे Yes. कहते हो? इसमें टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल होने का मतलब दिस वन इज इक्वल टू दिस एंड दिस वन इज इक्वल टू दिस। बात समझ में आ गई? ये काइट है। Yes. सारी चीजें मैंने क्लियर कर दिया। स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, काइट, रोम्बस। बात समझ में आ गई? यस स्क्वायर क्या होता है? A quadrilateral whose all sides are equal with each angle right angle, okay, with each angle to be 90 डिग्री। यानी आप जानते हो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका ऑल साइड्स इक्वल होता है और ईच एंगल 90 डिग्री का हो, उसे हम स्क्वायर बोलते हैं। रेक्टेंगल सर, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल टू बी राइट एंगल। बेटा अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और ईच एंगल राइट एंगल होता है रेक्टेंगल का। पैरेललोग्राम whose opposite sides are parallel and equal, इतना ही बातें काफी है। जिसके अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होते हैं उसे पैरेललोग्राम बोला जाता है। सर ट्रेपेजियम whose one pair of opposite sides are equal and another pair no equal नहीं, whose one pair of opposite sides are parallel and another pair of opposite sides are not, ओके यानी दूसरा वाला नहीं होता, एक ही पेयर होता है ट्रेपेजियम। रोम्बस a quadrilateral whose all sides are equal, बस इतनी बातें काफी है। सर काइट a quadrilateral whose two pair of adjacent sides are equal। adjacent मतलब बगल वाले, सामने सामने वाले नहीं, अपोजिट नहीं, बगल वाले, है ना? तो ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब चलते हैं पॉइंट पे। इन्होंने क्या ट्राई, लेटेस्ट ट्राई 4.4 की बात कर रहे हैं। नेम द एंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर। एंगल को डिफाइन करना है इस फिगर में, तो ठीक है हम एंगल्स को डिफाइन करेंगे। लेट से पॉइंट नंबर K1 की बात किया गया इसमें, तो हम सबसे पहले एंगल की बात करें तो Angle ABC. वन ऑफ द एंगल्स सर Angle CBD. देखो एंगल ऐसे डिफाइन Or angle AB. सेकंड वन Sir, इज AB. एंड थर्ड वन इज दिस। डी वे ABC हो गया। अब बात कर लें सर, ये ब्लू कलर्ड है, नहीं ब्लू कलर्ड ABC हो गया। अब बात करते हैं CBD, ये एंगल होगा CBD। थर्ड एंगल क्या, इसमें होल एंगल की बात कर लो, ABD। क्या एंगल ABD सर, ये हो थ्री टाइप्स के में फॉर्म करते हैं, इसमें लाइक कर रहा है। ठीक है, नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। एंगल नहीं बता पाओगे क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में? पॉइंट नंबर बता लेंगे। क्या क्या चलिए बताइए। Angle PQR, Angle- angle QPS, and angle QRS, और angle PSR. यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एंगल
सर यहाँ से QR, then after angle RS, फिर QRS, RSQ, then SPQ, बस SPQ. 4 angles इसमें लाई Yes. ये 4 एंगल। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं K3 की। देयर आर 2 डायगोनल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल, ईच डायगोनल डिवाइड द क्वाड्रिलेटरल इनटू 2 यूनिट ट्रायंगल। वेरीफाई दिस स्टेटमेंट बाय ड्राइंग द क्वाड्रिलेटरल एंड इट्स डायगोनल्स। कह रहे हैं जो क्वाड्रिलेटरल होता है उस क्वाड्रिलेटरल का जो डायगोनल होता है वो उसको 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है, 2 यूनिट ट्रायंगल्स में। तो क्या ये बात Yes, सही sir. है? अगर सही है तो अपने डायगोनल्स को तो ड्रा सही है। सही है। तो डायगोनल्स ड्रॉ करके दिखाइए कि हाँ सही है। चलिए यहाँ से डायगोनल ड्रॉ कर देते हैं। आप देख पा रहे हो ये 2 यूनिट ट्रायंगल में डिवाइड हो गया कि नहीं? सर हो गया। जो क्वाड्रिलेटरल आपने ड्रॉ किया था ABCD, ये क्या हो गया? इट हैव बीन डिवाइडेड इनटू 2 यूनिट ट्रायंगल्स। ये क्या हो गया? ये आपका 2 यूनिट ट्रायंगल में डिवाइड हो गया। सही है, हमने वेरीफाई कर लिया। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट। ये खत्म हो गया क्वेश्चन, ये इसमें इतना ही करना था। Yes, sir. नो सर अभी आगे है। अभी क्या मन अभी इसमें आगे है कुछ? No, sir. सर आगे क्वेश्चन है सर, बोले क्वेश्चन है सर। K4 H1 H2 H3 H4 H5 H6। बेटा आगे तो मैं भी आ रहा था, कहीं पीछे थोड़ी ना जा रहा था। क्वेश्चन नंबर K4 की बात कर लो, जिसमें कह रहे हैं ड्रा क्वाड्रिलेटरल एंड लेबल इट्स एज PQRS, कैन इट बी कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल PRQS? बिल्कुल, देखते हैं क्या कह रहे हैं बात। Yes, sir. तो पहले क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं, जिसको इन्होंने नेम करने के लिए बोला है कि आप PQRS उसको बताइएगा। ठीक है, हम क्वाड्रिलेटरल ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। हो गया। इन्होंने कहा इसको नेमिंग करिएगा PQRS। चलो, कैन इट बी कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल PRQS? क्या इसको हम इस तरह भी बुला सकते हैं, मतलब इसको इस तरह भी रिटर्न किया जा सकता है और कॉल किया जा सकता है PRQS? क्या ऐसा भी राइट कर सकते हैं? नो। Yes, sir. हाँ, No, sir. नो सर। No, sir. कैसे हो जाएगा? No, sir. जब भी हम बात करते हैं तो एडजेसेंट वर्टेक्स की बात करेंगे, चाहे इसको हाँ दूसरे तरीके से सर राइट कर सकते थे, लेकिन इस तरह नहीं, PRQS की तरह नहीं, ये नहीं, ये तो बात गलत होगी सर, ये बात गलत है। तब हम इसको दूसरी तरह से राइट कर सकते थे, इसके एडजेसेंट साइड को ही लेकर। कैसे? क्वाड्रिलेटरल PSRQ, हाँ सर इस तरह राइट कर सकते हैं, PS और Q, ये सही है। लेकिन ये तरीका गलत है जो ये बता रहे थे। ठीक है, Yes, sir. अपोजिट वर्टिसेस को एक साथ लेकर नहीं उसका नेम करते हैं। जब भी बात करेंगे तो एडजेसेंट वर्टेक्स और वर्टिसेस की बात करते हैं, उसी से लेकर नेम किया जाता है। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा ये। चलिए Yes, sir. बात करते हैं S1 की। इन्होंने कहा सर फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल इन द फॉलोइंग फिगर। काउंट करना होगा। इसमें क्या करना है, हमें नंबर ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। चलो, नंबर ऑफ ट्रायंगल, इसमें 1 हो गया, ये सर 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9, ये तो 9 स्मॉल ट्रायंगल्स हो गए। अब देखते हैं क्या 2 ट्रायंगल और मोर देन 2 ट्रायंगल्स को इंक्लूड करके 1 ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। सर 11 सर 11 No, sir. और 11 से भी ज्यादा है। चलो मैं डिफाइन करता हूँ। 30 है सर, I think. Sir, I think 30.
ये ट्रायंगल है, ठीक है सर। इसी के साथ जुड़ा हुआ एक दूसरा ट्रायंगल ये भी है, ये भी है। हाँ तो ये Yes, sir. 9 ऑलरेडी 9 तो हमने काउंट किया था, +2 ये हो गया सर। और अभी हैं? हाँ बिल्कुल है बेटा। यस सर, सर है। इसको इसकी बात कर लें, इसकी बात, ये भी एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ सर। इसकी बात कर लें, 3, 8, 7 सर अब नहीं है सर, तो सर है। है, सर 13 है। सर 3, 8, 7 सर एक सर ऊपर है सर, 13 है सर। सर 13 है। सर यस सर, नीचे वेट मच, 13 कैसे 13 हो जाएगा? सर 13 है सर, ऊपर देखिए सर, ऊपर सर हाफ सर यहाँ ऊपर सर बीच बीच से क्रॉस है, और सर बगल से सर सर एक बी यहाँ से से लेकर देखिएगा सर एफ तक, सर बी से एफ तक, और सर एफ से आई तक। सर यहाँ पर सर बी से एफ तक और सर एफ से आई। सर AGD सर देखिए AGD सर ई से एच तक सर AGD देखिए बी से एफ तक सर देखिए, सर बी से एफ तक और सर एफ से आई तक सर सर एक ट्रायंगल फॉर्म AGD हो रहा है। देखिए सर AG और D देखिए सर, ये भी ट्रायंगल वो तो है ही, उसके बाद और EH अब मेरी बात सुनिए, और सर एक नीचे भी form। इसमें जो आपने ये किया 9 हो गया, हमने ऑलरेडी ये वाले और Yes. ये वाले, ये आपका ये 1 ट्रायंगल हुआ था, ठीक है। इसके साथ मैंने और एक एसोसिएट किया था, ये वाला होल ट्रायंगल। चलिए ठीक है, यस सर 2 11 हो गया। अब आपने कहा था सर ये येलो वाला एक पार्ट ये भी फॉर्म हो रहा है, हाँ सर ठीक है। ये कर लो अब हम बात करेंगे सर एक नीचे से, H। सर बी इसके से साथ। एफ एक तक, सेकंड, सर वेट, एफ से वेट। आई तक। अब हम बात करेंगे इसकी, एक इसके साथ फॉर्म होगा ये, यस सर बस है ना। ये Yes, sir. 2 11 हो गया, और 2 और इसमें ऐड कर दो सर 13। कितने ट्रायंगल फॉर्म हुए Yes, sir. इसमें? 13 हाँ, ट्रायंगल कितने हैं टोटल? 13। बात समझ में आ गई? ये सर आगे चलिए तो इसमें आपने ये भी डिफाइन कर दिया, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इज इक्वल टू 13 हियर। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पॉइंट S2 जो पॉइंट नंबर S2 दिया गया है, इसमें बेटा करें नेम ऑल द एंगल्स फॉर्म बाय द लाइन सेगमेंट इन द फॉलोइंग फिगर, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एंगल्स इन द फिगर। सबसे बड़ी बात, सबसे पहली जो स्टेटमेंट इन्होंने कहा है, नेम ऑल द एंगल्स, यानी सारे एंगल्स का नेम करना है। नेम करने का मीन्स इसको डिफाइन करना 1 by 1 करके। चलो हम करेंगे कैसे, हम पहले मार्किंग कर लेते हैं इन एंगल्स को। यहाँ पे एंगल ए हो गया सर, ये एक एंगल हो गया, अनदर एंगल यहाँ पे ये है, समझ में आ रही बात सर। एक एंगल यहाँ पे है तो इसके साथ ये एंगल भी है, और सर ये एंगल है, यहाँ पे ये एंगल है तो दूसरा इसके साथ ये भी है सर। कई सारे एंगल्स हैं, ध्यान देना। ये है 14 I think। ये भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, बहुत सारे एंगल हैं, है ना। I think 14 यस सर बहुत है। 13 सर 14 I think। उसके बाद अभी सर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और इस तरह से हम सर ये तो कई और एक यहाँ पर और है सर, यहाँ एक यस सी वाले का। इस तरह से कई, इसमें नंबर ऑफ एंगल्स अगर कोई पूछता है
14. तो बहुत सारे एंगल्स हैं, इसमें काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 समथिंग 16 17 ऐसे जाएगा। करके देख लेना आप लोग, Yes, sir. इसको ट्राई कीजिएगा, तो ठीक है। सर yes, sir. ओके सर। कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही है, करना क्या है पता ना Yes. आपको। यस सर। Yes. यस सर। इसमें नेम करने के लिए जैसे मान लीजिए इस एंगल की नेमिंग पे आए हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, सारे कर लोगे। अगर हम इस एंगल की नेमिंग की बात करें इस पॉइंट ए के लिए, तो एंगल BAC राइट कर सकते हैं, और क्या राइट कर सकते हैं, ऐसे हम राइट कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स को। ओके यस सर लिख लो। Yes, sir. चलिए अब हम बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। 3 पॉइंट नंबर जो गिवन है इसकी बात करेंगे। इन्होंने कहा सर द पॉइंट वेयर टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल मीट्स इज नोन एज, चलिए आप बताइए क्या होता है। वर्टेक्स वर्टेक्स Vertex. वर्टेक्स। जहाँ पे दो साइड्स आके मीट करते हैं उसे क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। Vertex. वर्टेक्स। बेटा वर्टेक्स ऑफ द, That triangle has 3 vertices and sides. सर 3 vertices and 3 3 sides। sides. अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अ ट्रायंगल हैज वर्टिसेस एंड साइड्स। वर्टेक्स and 3 और 3 3 vertices and 3 sides. vertices and 3 sides। ओके, अ क्वाड्रिलेटरल हैज वर्टिसेस एंड 4 vertices and 4 sides. नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल इज 2 सर 2। that 2 होगा. TWO और 2। Look at that. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। लुक एट द क्वाड्रिलेटरल ABCD गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग। पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स, बेटा इसके एडजेसेंट साइड्स के पेयर्स के नेम बताने हैं। तो सर ABBC बहुत सारे हैं, 4 पेयर होंगे। AB एंड BC एक साथ कर लो। सेकंड में Yes, sir. सर सेकंड BC CD, BC एंड CD हो गया। थर्ड सर CD एंड DA। फोर्थ DA एंड AB। बात समझ में आ गई। इसमें 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स, 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स। पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड की बात कर लेते हैं। तो अपोजिट साइड्स इसमें क्या क्या है, AB एंड DC। पेयर क्या होगा, BC एंड AD। बात समझ में आ गई। BC एंड Yes, sir. नेम द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स की बात कर रहे हैं पॉइंट नंबर सी में। नेम द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट क्या क्या होते हैं सर, A एंड B ये एडजेसेंट हैं, A एंड C एडजेसेंट हैं, या B एंड C भी कर सकते थे, ऐसा सीक्वेंस में राइट करें। B एंड C एडजेसेंट हैं, C एंड D एडजेसेंट हैं, एंड D एंड A एडजेसेंट हैं। इस तरह से 4 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हो जाए। क्या हो जाएगा, D एंड A ये एडजेसेंट हैं। बात समझ में आ गई। Yes, sir. ये पॉइंट नंबर सी के लिए आपने सॉल्व कर लिया। नेम द डायगोनल्स। अपोजिट एंगल क्या क्या है, 4. एंगल एंड DB and AC। DB and and अपोजिट एंगल ये है, ये ट्रायंगल और ये हो गया। दिस वन इज एंड दिस वन इज अपोजिट। B एंड D, A एंड C ये अपोजिट Yes। एंगल्स के पेयर हो गए। डायगोनल क्या क्या है, AC एंड BD। डायगोनल क्या क्या है, AC and BD. नेम द एंगल्स इन द फॉलोइंग। AC and BD. बेटा नेमिंग करना है, करोगे। DB and C।
नेम ही करना है, इसको S5 में कर लेना, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा नहीं कि अलग से कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की जरूरत है इसमें। तो आई होप मैंने क्लियर कराया, यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे, इसमें किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए। नो सर। अब मेरी बात सुनिए, आप लोग जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं सारे पॉइंट्स को सॉल्व कीजिएगा, चेक कीजिएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन को लेकर प्रॉब्लम होती है या कोई पॉइंट क्लियर नहीं होता है तो हम नेक्स्ट क्लास में उसको क्लियर करेंगे, ओके। और फर्दर पॉइंट भी चेक कर लेना। यस सर। क्लास यहीं पर वर्क की जा रही है, मीट करते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय एवरीवन। गुड बाय। Goodbye.